बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना साहिबा की हुकूमत के खात्मे के बाद बांग्लादेश इंडियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल चुका है और इस चीज़ का एक बड़ा पॉजिटिव असर बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तो पड़ा ही है, लेकिन बांग्लादेश की मिलिट्री के ऊपर भी पड़ा है। ज़्यादा आज़ादाना तरीके से बांग्लादेश की मिलिट्री डिसीशंस आपको इस वक्त लेती हुई नज़र आ रही है। एक ऐसा ही बड़ा अच्छा डिसीशन बांग्लादेश ने ये लिया है कि जापान से हथियार खरीदने का फैसला कर लिया गया है। पिछले दिनों आपने देखा कि पाकिस्तान से भी वेपन्स मंगवाए गए, एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया गया था पाकिस्तान को, और अब जापान से भी बांग्लादेश की मिलिट्री ऑर्डर्स ले रही है। पहले शेख हसीना के दौर में क्या होता था? शेख हसीना के दौर में ये होता था कि नरेंद्र मोदी की जो अपने मुल्क के अंदर मेक इन इंडिया कैंपेन उसने स्टार्ट कर रखी थी, इसके अंदर उसके जो क्रोनीज हैं, जो उसके मंजूर नज़र सेट हैं, वो डिफेंस की इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगा रहे थे और सरकारी ठेके ले रहे थे। अब सरकारी ठेके लेने के बाद इंडिया कोशिश कर रहा था अपने गवर्नमेंट के असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए फ्रेंडली कंट्रीज़ को फोर्स कर रहा था कि हमारी इन कंपनियों का ये जो आर्म्स और इक्विपमेंट्स हैं वो ख़रीदिए, ताकि हम ये पोर्ट्रे कर सकें कि हमारी जो डिफेंस की इंडस्ट्री है वो ग्रो हो रही है और नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है वो ग्रो हो रहा है। अब बांग्लादेश इस हवाले से सबसे बड़ी मार्केट थी जिसके ऊपर वो टारगेट किए हुए थे। हिंदुस्तान टाइम्स गुज़िश्ता साल का देख लीजिए, ये उस वक्त की खबर है जब शेख हसीना अभी गवर्नमेंट में मौजूद थी। इन्होंने कहा कि इंडिया आइज बांग्लादेश इज मार्केट फॉर रेंज ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। गुज़िश्ता साल यानी इंडिया बांग्लादेश को मिलिट्री हार्डवेयर की मार्केट के तौर पर देख रहा था। वही बात जो कि मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में करता रहता हूँ कि शेख हसीना आखिरी जो वक्त था ना उनके हुकूमत का, उसमें खुल के सामने आ गई थी, कोशिश कर रही थी कि मिलिट्री डिपेंडेंट हो जाए इंडिया के ऊपर। और यहाँ पर यह बात मैंने कही थी कि अगर बांग्लादेश की मिलिट्री इंडिया डिपेंडेंट हो जाती है तो उस मिलिट्री का फिर काम क्या है? मतलब वो फिर मिलिट्री जैसी है वैसी नहीं है। ऐसी मिलिट्री जो कि इंडिया डिपेंडेंट है, अगर इंडिया ही उनके ऊपर आक्रमण कर देता है, हमला कर देता है, तो इंडिया डिपेंडेंट मिलिट्री उस हमले को कैसे रोकेगी? नहीं रोक सकती ना। मतलब वो तो हथियार इंडिया से अगर ले रहे होंगे तो इंडिया से ही लड़ने के लिए उनको कौन हथियार देगा फिर? लिहाजा ये जो आखिरी दौर में उनकी मिलिट्री पॉलिसीज थी काफ़ी डेंजरस किस्म की थी। इन्होंने मजीद लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स ने लास्ट ईयर, ड्यूरिंग हसीनाज विजिट शी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस्ड सेटिस्फैक्शन एट द इंटेंसिफिकेशन ऑफ डिफेंस टाइज एंड एग्रीड ऑन अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर द लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डिफेंस। अ ज्वाइंट स्टेटमेंट said India also welcomed the finalization of initial procurement plans for vehicles for the Bangladesh Armed Forces, the joint statement added। ये बात आपको कैटेगोरिकली बता देता हूँ कि बांग्लादेश की मिलिट्री के अंदर कोई ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा था इन सारी डेवलपमेंट्स को। वो पसंद नहीं कर रहे थे कि ये इंडिया से क्यों आप हमें इनके पीछे काहे को लगा रहे हैं, वी हैव गॉट फार मोर बेटर ऑप्शंस दैन इंडिया, तो उनको छोड़कर हम यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? वो अगर हमें लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसको यूटिलाइज ही करें। हम $500 मिलियन की दी थी ना इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट मिलिट्री को, इसको इस्तेमाल करें। मिलिट्री ऑर्डर ही प्लेस नहीं कर रही थी। लेकिन आखिरी जो शेख हसीना के दौर के महीने थे उसमें तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मिलिट्री के ऊपर आया हुआ था कि इंडिया के साथ डिफेंस टाइज को बेहतर बनाए। लेकिन अब उनके जाते ही आपको बड़ी शिफ्ट नज़र आ रही है, पाकिस्तान से बड़े ऑर्डर्स मंगवाए जा रहे हैं हथियारों के। और अब रिसेंट जो डेवलपमेंट आज हुई है गालिबन, ये द बिजनेस स्टैंडर्ड में रिपोर्ट हुआ है कि बांग्लादेश सेट टू साइन डिफेंस परचेज डील विथ जापान। कहते हैं टोक्यो हैड प्रीवियसली प्रपोज्ड साइनिंग एन एग्रीमेंट ऑन द ट्रांसफर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन द टू एशियन नेशंस। पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट जापानीज ऑफर्स करते फिर रहे थे शेख हसीना के दौर में भी, ये जापान ने ऑफर की थी, लेकिन उसको बड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर चल रही थी। और उधर से जो इंडिया वाली जो ऑफर्स थी फास्ट ट्रैक पे, लुक एट द डिफरेंस, ये देख रहे हैं आप। टोक्यो हैड प्रीवियसली प्रपोज्ड साइनिंग एन एग्रीमेंट, वो कह रहे हैं, यानी टोक्यो ने प्रपोज किया था। और उधर देखिए, वो जरा लैंग्वेज देखिए हिंदुस्तान टाइम्स वाली, ये देखिए, ड्यूरिंग हसीनाज विजिट शी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस्ड सेटिस्फैक्शन एट द इंटेंसिफिकेशन ऑफ डिफेंस टाइज एंड एग्रीड ऑन अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर द लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डिफेंस। वहां पर तेजी के साथ काम हो रहा है, इंडिया के साथ जो डिफेंस के टाइज हैं वहां पर, और जो डील्स चल रही थी हथियारों की वहां तेजी के साथ। और यहाँ पर एक ऑफर आ रही है जापान से, लेकिन स्लोली स्लोली वो कछुए खरगोश वाली कहानी चल रही है यहाँ पे। तो बहरहाल वो गवर्नमेंट जाते ही तेजी आ गई। जापान के साथ जो मुआहदात
पेंडिंग में थे परचेजिंग के हवाले से, हथियारों की खरीदारी के हवाले से। और सिर्फ हथियार नहीं खरीदे जा रहे, सबसे बड़ी बात यह है कि जापानीज़ कुछ लेवल पर जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र करने को तैयार है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज़रा देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश इज सेट टू साइन एन एग्रीमेंट विद जापान टू प्रोक्यूर डिफेंस इक्विपमेंट विद चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस हु होल्ड्स द डिफेंस पोर्टफोलियो हैविंग ऑलरेडी गिवन हिज कंसेंट। आते साथ ही वो यूनिस ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक पे करिए, क्योंकि वो समझ रहा है कि यहाँ पर अगर करेंगे तो उसको जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी अच्छे होंगे। जापानीज़ किसके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं? अमेरिका के। तो बांग्लादेश को अपने टाइज अमेरिका के साथ भी बना के रखने, चाइना के साथ भी बना के रखने। ये दो मेजर कंट्रीज़ हैं जिनके साथ अपने टाइज उन्होंने ठीक करने हैं, और वही वो कर रहे हैं। और आगे वो कहते हैं कि टोक्यो हैड प्रीवियसली प्रपोज्ड साइनिंग एन एग्रीमेंट ऑन द ट्रांसफर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन दी टू एशियन नेशंस। तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होना जो है ना वो गेम चेंजिंग होता है। मतलब कोई मुल्क अगर किसी मुल्क को हथियार दे रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन कोई मुल्क अगर कहे कि मैं टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आपको, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, मिलिट्री वालों ने भी फ़ौरन से एनओसी दे दिया इस पे, जापान वाली डील के ऊपर फौरी तौर पर। वो मिलिट्री को तो मतलब वो तो यही चाहते थे ना, इंडिया से नहीं, ये दूसरी जगहों से, ये जापान और वैसे तुर्की और दीगर मुल्क जो हैं वो भी रेडी खड़े हैं, वो भी हैं, रशियंस, चाइनीज़, सारे इनको हथियार बेचने के लिए तैयार हैं बांग्लादेश की मिलिट्री को। वो कहते हैं कि ऑल थ्री ब्रांचेज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, द बांग्लादेश आर्मी, बांग्लादेश नेवी एंड बांग्लादेश एयर फोर्स अलॉन्ग विद द फॉरेन मिनिस्ट्री हैव एक्सप्रेस्ड नो objections to the agreement. Based on Bangladesh feedback, Japan revised the draft agreement and has resubmitted it for final consent. तो ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत मैं समझता हूँ कि हुई है बांग्लादेश और जापान के डिफेंस रिलेशंस के अंदर। इट विल सर्टेनली इंक्रीज द कैपेबिलिटीज ऑफ बांग्लादेश मिलिट्री। अच्छा, रशिया और चाइना जो है, अभी भी अगर हम बात कर रहे हैं तो रशियंस और चाइनीज अब भी प्राइमरी सप्लायर्स हैं। बांग्लादेश की मिलिट्री जो है सबसे ज़्यादा जो वेपन्स लेती है वो चाइना से लेती है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने कहा है कि चाइना एंड रशिया रिमेन द प्राइमरी सप्लायर्स ऑफ आर्म्स टू बांग्लादेश विच ऑल्सो imports weapons from neighboring इंडिया। मसला यहाँ पे इंडिया के लिए क्रिएट हुआ है। वहाँ से जो हथियार आने वाले थे वो जो एक नज़र गाड़ के बैठे हुए थे कि यहाँ से हमने बहुत कुछ कमाना है हथियार इनको बेच बेच के। अब वो हथियार अच्छे हों बुरे हों डजंट मैटर, खुद यूज़ करें ना करें, लेकिन इनको ज़रूर करवाएंगे, बांग्लादेश की मिलिट्री को ज़रूर खरीदवाएंगे पॉलिटिकल प्रेशर डलवा के। तो मसला उनका है, वो $500 मिलियन की वो जो क्रेडिट लाइन देकर बैठे हुए थे उसका भी कोई फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि इंडिया इसको बंद ही कर दे परमानेंटली, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जितना वो होप कर रहे थे उतना तो ऑर्डर्स उनको मिलने से रहे। $500 मिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री देखें ना तो उस हवाले से ये बड़ा अमाउंट है। वैसे ये तेजस बेचने में भी इंटरेस्टेड थे कि बांग्लादेश अगर तेजस खरीदना चाहता है तो हम इनको तेजस भी बेच सकते हैं, इंडिया के एयरक्राफ्ट है, लेकिन वहाँ पर भी बात नहीं बन रही। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। अगर आप इसको सिर्फ बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन अगर आप इंडिया के एतबार से देखें तो सर्टेनली ये उनके लिए डिसअपॉइंटिंग किस्म की आउटकम है।